नमस्ते प्यारे बच्चों। गणितीय इस वर्ग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम मिलते हैं भाग के इस वर्ग में, अर्थात भाग भाग देना, भाजन। अब भाग के अंतर्गत दूसरा जो है समूह अथवा हिस्से करना। प्रकार वही है, चीज वही है, उसको हम अलग अलग तरह से करने का प्रयास करेंगे। अब समूह अथवा हिस्से को अलग करना। हिस्से करना किस तरह से? जैसे कि कोई वस्तु दी गई है, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी चीज हो, चॉकलेट है, चार चॉकलेट है। अब उस चार चॉकलेट को आपको दो लोगों में बांटना है, या छह चॉकलेट कर देते हैं हम। ठीक है। अब उसको समान भाग में बांटना है तीन लोगों में। तो कैसे बांटेंगे? पहले गिन लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, छः हैं। सभी को समान समान बांटना है। तो पहले सबको एक एक करके दे देते हैं। एक एक, तीन लोग हैं ना, एक, दो, तीन। ठीक है, एक एक दे दिया। फिर कितना बचता है? एक, दो, तीन। फिर एक एक दे देते हैं। तो प्रत्येक को कितना कितना मिल गया? एक एक, दो, एक एक, दो, एक एक, दो। कहने का मतलब है इसको हम अलग अलग दो दो का समूह बना देंगे। ठीक है ना, हर एक को दो दो मिल गया। तो समूह बनाना यानी अलग अलग करके उसका समूह इकट्ठा कर करके उसको करना। जैसे कहने का मतलब है दो, ये दो हो गया, या दो, छह गोटियां हैं तो तीन लोग हैं, आपस में खेलना है, समान रूप में बंटवारा करना है, तो हर एक ने दो दो। तो इसी को आइए हम पुस्तक के माध्यम से करते हैं। अब देखिए पृष्ठ क्रमांक 68 में समूह अथवा हिस्से करना जो हमने पढ़ाया था उसके आगे यहाँ पर क्या हुआ? माँ ने 6 आम लाई हूँ, सुचेता तुम दो दो आमों के ढेर बनाओ। कितने आम के ढेर बनते हैं? माँ बच्ची को बोलती है सुचेता दो दो के ढेर बनाओ। एक दो, एक दो, एक दो, ऐसे कितने ढेर बने? तो सुचेता कहती है तीन ढेर हुए। कितने ढेर हुए? तीन ढेर। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन ढेर बने। अब तीन तीन आमों के ढेर बनाओ। माँ कहती है हाँ सुचेता अब अवश्य करके देखो कितने बनते हैं तीन तीन के? एक, दो, तीन। एक हुआ, एक, दो, तीन के दो हो गए। सुचेता अब तो दो ही ढेर बनते हैं। सुचेता द्वारा किया गया बंटवारा नीचे सारणी में दिखाया गया है। कहने का कुल आम छः हैं, प्रत्येक को दो मिला, कुल ढेर कितने? तीन बने। और यहाँ पर कुल आम कितने हैं? छः हैं, लेकिन प्रत्येक को मतलब हर एक को कितना कितना मिला? तीन तीन मिला। तो ढेर कितना बना? दो बना। अर्थात आमों की संख्या ज़्यादा हुई, एक ढेर में कम है, तो ढेरों की संख्या बढ़ गई। यहाँ पर देखो हर एक को दो दो मिला तो यहाँ ढेर कितने हो गए? तीन हो गए। यहाँ पर हर एक को तीन तीन मिला तो यहाँ ढेर घट गए। ठीक है ना। यानी घर में जिस जिस घर में ज़्यादा लोग रहेंगे कम कम सामान मिलेगी, और जहाँ पर कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा सामान मिलेगी। चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे जिस चीज़ की हो, उपलब्धता अधिक होगी। और ज़्यादा लोग रहेंगे तो उपलब्धता वहाँ कम रहेगी। अब आगे अगला चित्र में ध्यान देते हैं। चित्रों में ढेर दिखाकर सारणी पूर्ण करो। अब यहाँ पर कुल आम कितने दिए हैं? 8। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8। और यहाँ पर बनाया एक ढेर में कितने आम हैं? दो। तो कितना ढेर आम? अब यहाँ पर दो ढेर, एक का दो दो बनाना है, तो कितने ढेर बनेंगे? अब देख करके देखते हैं। एक, दो, एक हो गया, एक, दो, एक हो गया, एक, दो, एक हो गया। अब कुल कितने ढेर हो गए? एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पर कुल ढेर लिख देंगे 4। अब कहता है दूसरे में, कहता है आम 8 रहेंगे लेकिन प्रत्येक को चार चार का ढेर बनाना है। एक, दो, तीन, चार। अब यहाँ एक, दो, तीन, चार का, एक, दो, तीन, चार, ये चारों को अलग अलग करके
यानी हिस्से करके अलग अलग हिस्सा बांट होता है ना, जैसे 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, सबको अलग अलग करके उनके हिसाब से देना रहता है। तो यहाँ पर दो दो बांटा तो ढेर की संख्या हो गई कितनी, 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पर 4 4 बांटा तो कितना हो गया, 1 2, केवल 2 ढेर बने। तो ये हमको ध्यान देना है कि ढेर अगर वस्तु कम रहेगी तो ढेर अधिक बनेंगे, अगर वस्तु ज़्यादा रहेगी तो ढेर कम बनेंगे। इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। अब अगला देखते हैं, चित्र में ढेर दिखाओ और सारणी पूर्ण करो। यहाँ पर खीरे, आप लोग ककड़ी भी बोलते हैं, खीरे के 10-10 हैं, उसमें एक एक का समूह बनाएंगे तो कितना ढेर बनेगा। दूसरा है 10 के 10 हैं, 2 2 का समूह बनाएंगे तो कितना होगा। तीसरा 10 है, 10 है 5 5 का बनाएंगे तो कितना होगा, और 10 है तो 10 का कितना बनेगा। तो उसका एक का बता देते हैं। पहला एक एक का ढेर बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 हो गया। अब 2 2 का 1 2 1 2 1 2 1 2, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ 5 5 का बनाना, 1 2 3 4 5, अभी 5 को अलग कर दिया, 1 2 3 4 5, ये 5 को अलग कर दिया तो कितना ढेर बन गया, 1 2, 2 ढेर बन गए। अब 10 का तो पूरा एक ही ढेर बन जाएगा, क्योंकि ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का एक ही ढेर बनेगा और 5 के 2 ढेर बनेंगे। तो ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, गृह कार्य है, ये आपको प्रश्न तीनों के तीनों करने हैं। फिर मिलते हैं अगले वर्ग में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।